अपन अपन भाषा में देता तो कितना अच्छा लगता। हमनी भोजपुरी में देती तो और निमन लागित नू। सब लोग अपन अपन भाषा में देता। अब भोजपुरी नहीं खे तो हम पढ़ देते नहीं भाई, पढ़ता। सब केहू अपना अपना भाषा में शपथ लेता, कितना अच्छा लगता। हमनियो अपना भाषा में लेती तो नीमन लागित नू। राजीव प्रताप रूढ़ी का ये दर्द उस वक्त झलका जब राजीव प्रताप रूढ़ी 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन संसद भवन में अपने पद की शपथ ले रहे थे। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा सत्र का जब पहला दिन था, उस दिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद तमाम सांसद अपने अपने पद की शपथ लेते हैं। लेकिन उस दिन की एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में सामने तब आई जब राजीव प्रताप रूढ़ी को संसद भवन में ये कहते हुए सुना गया कि सब केहू आपन आपन भाषा में शपथ लेता, कितना अच्छा लागता। हमनियो आपन भाषा में शपथ लेती तो कितना नीमन लागित नू। ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है उस राजीव प्रताप रूढ़ी की जो सारण लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली सदन में जाकर सांसद पद की शपथ ले रहे थे। और वो शपथ लेने से पहले ये इस बात की जिक्र करते हैं कि सब अपनी भाषा में शपथ ले रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर हम ये शपथ अपनी भाषा में लेते। यानी राजीव प्रताप रूढ़ी का ये कहना था कि ये शपथ अगर भोजपुरी भाषा में लेना होता तो कितना मजा आता, कितना अच्छा होता। राजीव प्रताप रूढ़ी, ये जो उनका दर्द झलकता है, ये जो लाइन वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक शिकायत दर्ज करा रहे होते हैं। वहां बैठे तमाम मौजूद लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि भोजपुरी बड़ी ही प्यारी भाषा है, ये सुनने और बोलने में बहुत प्यारी लगती है। ऐसे में भोजपुरी में अगर शपथ ले ली जाए तो कोई अपराध जैसा नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी ये सारी बात लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठे हुए पूर्वी चंपारण से जीते हुए सांसद राधा मोहन सिंह के सामने कह रहे थे। और ये दोनों व्यक्ति बिहार से आते हैं, भोजपुरी भाषी इलाकों से आते हैं, ये अपने घर में आम बोलचाल की भाषा में भोजपुरी बोलते हैं। इसलिए एक भोजपुरी भाषा से संबंध रखने वाला व्यक्ति दूसरे भोजपुरी भाषा से संबंध रखने वाले व्यक्ति के सामने अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था कि आज संसद भवन में अगर भोजपुरी भाषा में अपने पद की शपथ लेने को मिलता तो क्या गजब की बात होती। आप समझिए कि ये दर्द सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी का दर्द नहीं है, ये दर्द 15 से 20 करोड़ उन सभी भोजपुरी भाषी लोगों का है जो भोजपुरी बोलते हैं लेकिन उनको मजबूरी में संसद भवन में जाकर किसी अन्य भाषा में अपने पद की शपथ लेना पड़ता है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी पहले व्यक्ति नहीं है जो भोजपुरी भाषा से संबंध रखते हैं और जिनको हिंदी में शपथ लेना पड़ा। इसके अलावा हम तमाम भोजपुरी कलाकारों की बात कर सकते हैं, मनोज तिवारी हो सकते हैं या फिर निरहुआ हो सकते हैं या रवि किशन। इसके अलावा भी जो भोजपुरी आर्टिस्ट नहीं है लेकिन आर्टिस्ट हैं जो बिहार से संबंध रखते हैं, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है, जिनके यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, ऐसे कई लोगों ने अब तक संसद भवन में जाकर सांसद पद की शपथ ली है। लेकिन अभी तक किसी ने इस बात की तकलीफ, इस बात की पीड़ा व्यक्त नहीं की कि भोजपुरी में अगर शपथ लेने को मिलता तो क्या गजब की बात होती। अब आप समझिए इस बात को कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो सारण लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, वो चाह कर भी संसद भवन में भोजपुरी भाषा में शपथ क्यों नहीं ले पाते हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे संविधान में 8वीं जो अनुसूची है उसमें मात्र 22 भाषा उल्लेखित है। यानी कोई भी व्यक्ति जो संसद भवन में सांसद चुनकर जाता है वो मात्र 22 भाषाओं में अपने पद की शपथ ले सकता है। इन 22 भाषाओं में दूर दूर तक भोजपुरी की कोई जिक्र नहीं है। और आपको बता दें कि भोजपुरी को लेकर एकमात्र जो लड़ाई है वो यही है कि भोजपुरी जैसी प्यारी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए ताकि भोजपुरी भाषी जो लोग हैं, जो भोजपुरी में शपथ लेना चाहते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो और वो भी गर्व से अपनी भाषा को संसद भवन में रिप्रेजेंट कर सके जैसे बाकी भाषा के सांसदों ने
ने अपनी भाषा में अपनी पद की शपथ लेकर अपनी भाषा का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, वैसे ही भोजपुरी का भी मान सम्मान बढ़ना चाहिए। इस बात को लेकर लोकसभा में, इसके अलावा राज्यसभा में, विधानसभा में भी कई बार ये सवाल उठाए जा चुके हैं कि आखिर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। बाकी आपको बता दें कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी ने सदन में ये बात कही कि सब लोग अपनी अपनी भाषा में शपथ ले रहा है, अगर भोजपुरी में हम भी लेते या हम लोगों को भोजपुरी में शपथ लेने दिया जाता तो कितना मजा आता। जब ये बात राजीव प्रताप रूढ़ी ने कही, उसके बाद सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह क्यों नहीं मिली, आखिर क्यों नहीं भोजपुरी को ये मान्यता अभी तक मिल पाई है कि जो भी सांसद भोजपुरी में शपथ लेना चाहते हैं वो संसद भवन में बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के भोजपुरी में शपथ ले सकते हैं। बाकी हम ये आप पर सोचते हैं कि आप ये सोचिए और गहरी चिंतन करिए इस बात पर कि आखिर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह क्यों नहीं दी गई और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और दोषी कौन है कि भोजपुरी को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।